नमस्कार, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वैशाली गुप्ता। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके घर के मंदिर के वास्तु के बारे में। घर का जो मंदिर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान का घर होता है और उसको वास्तु के अनुसार होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आज मैं अपने इस वीडियो में आपको मंदिर के बारे में सारी चीजें बताऊंगी, जिनको कि आप ध्यान से सुन सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मंदिर होना कहाँ पे चाहिए। हमारे जो घर का मंदिर है वो बहुत ही पवित्र स्थान होता है और वास्तु के अनुसार मंदिर की सबसे अच्छी लोकेशन होती है ईशान कोण, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। अगर आपके घर में एक अलग से पूजा घर है तो आप उसे अपने घर के अगर नॉर्थ ईस्ट के कोने में बनाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो आप अपने घर के मंदिर को ईस्ट यानी कि इंद्र स्थान में भी बना सकते हैं। ईस्ट भी जो है वो नॉलेज और संस्कार का स्थान है और वहां भी मंदिर बनाना वास्तु के अनुसार बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में आपके पास जगह नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर को ऑल्टरनेटिवली नॉर्थ में भी दे सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बिजनेसमैन अगर अपने घर का मंदिर नॉर्थ में देते हैं तो उनकी इनकमिंग मनी, इनकमिंग वेल्थ में इजाफा होता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल पीस, प्रोस्पेरिटी, स्पिरिचुअल ग्रोथ, हेल्थ और सब कुछ बैलेंस में चाहते हैं तो नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में अपना मंदिर बनाना प्रेफर करें। वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी दिशाएं हैं जिसमें कहा जाता है कि मंदिर को कभी भी लोकेट नहीं करना चाहिए। वो दिशा होती है साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ऐसा कहा जाता है कि इन तीन दिशाओं में अगर हम मंदिर देते हैं तो वो हमारे घर में लक लेके आता है और हमारी जो पूजा अर्चना है वो लगती नहीं है। वैसे तो हमको वास्तु के अनुसार वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में भी मंदिर देना अवॉइड करना चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के जोन को आप मंदिर में जो है लोकेट करने के लिए उस जोन को प्रेफर कीजिए। अब ये तो बात हुई मंदिर की डायरेक्शन की। अब कई बार लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि पूजा करते समय हमारी फेसिंग कहाँ पे होनी चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि क्या भगवान की फेसिंग नॉर्थ या ईस्ट की तरफ होनी चाहिए या पूजा करते समय हमारी फेसिंग ईस्ट या नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए। तो आज मैं आपके इस द्वंद को क्लियर कर देती हूँ। इस बात को आप रजिस्टर कर लीजिए कि फेसिंग करते समय आपका जो मुंह है वो नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की तरफ होना चाहिए। जब भी हम घर में मंदिर बनाते हैं, पूजा का स्थान बनाते हैं, तो यही नियम फॉलो होता है कि फेसिंग हमारी जो है पूजा करते समय नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ या फिर ईस्ट की डायरेक्शन में होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि स्पेस की कंस्ट्रेंट होती है और हम घर में अलग से जो है वो पूजा घर नहीं दे पाते, तो उस केस में आप वॉल पर हैंगिंग मंदिर जो होता है उसको अपने नॉर्थ या ईस्ट के वॉल पर भी दे सकते हैं। साथ ही कई लोगों को मैंने देखा है कि वो किचन में भी मंदिर दे देते हैं। तो अगर आपको घर में कहीं भी जगह नहीं है तो आप अपने किचन के नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में मंदिर लास्ट केस सिनेरियो में दे सकते हैं। मंदिर देते वक्त या मंदिर को वॉल पे हैंग करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि मंदिर कभी भी टॉयलेट से कॉमन वॉल पे नहीं आना चाहिए। इससे आपके घर में नेगेटिविटी का संचार होगा। जब हम मंदिर में रखे हुए आइडल्स की बात करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आइडल्स या जो भी तस्वीरें मंदिर में रखी गई हैं, आइडियली उनकी जो हाइट है वो 12 इंच तक होनी चाहिए। उससे ज्यादा हाइट की जो आइडल्स हैं उनको अपने मंदिर में रखना अवॉइड करें। साथ ही साथ जहां तक हो सके अपने मंदिर में कॉपर के, पीतल के, मेटल के, चांदी के, इस तरह के आइडल्स का मेटल प्रेफर करें और रेजिन के या प्लास्टिक के जो आइडल्स होते हैं उनको लगाना अवॉइड करें। आइए बात करते हैं मंदिर के कलर कॉम्बिनेशन की। मंदिर में जो है वो ब्लैक और डीप ब्लू कलर हमको टोटली अवॉइड करना चाहिए और जहां तक हो सके अपने मंदिर को क्रीम या लाइट कलर्स में रखना चाहिए। अगर हम वास्तु की माने तो मंदिर में येलो और रेड कलर का इस्तेमाल करना वास्तु शास्त्र के अनुसार काफी अच्छा माना जाता है। अपने मंदिर का जो है वो एक बात का ध्यान देना और बहुत जरूरी है, ये देखें कि कहीं आपके मंदिर में खंडित या टूटी हुई मूर्तियां तो नहीं है। वास्तु शास्त्र के अनुसार खंडित मूर्तियों को मंदिर में रखना बहुत ही अशुभ माना जाता है और अगर आपके मंदिर में कोई भी खंडित मूर्ति है तो आप उसे बहते पानी में प्रवाह कर सकते हैं या किसी मंदिर में दान करके आ सकते हैं। वहां के जो पुजारी है वो स्वयं ही उसको प्रवाह कर देंगे। इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपका पूजा घर है और आपने अपने मंदिर में मूर्तियों को रखा है तो मूर्तियों को हमेशा किसी चौकी पर या फिर किसी कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर आप मूर्तियों को रखें।
ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में अगर हम पीला या लाल कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर मूर्तियों को रखते हैं तो वो मूर्ति जो है वो सेल्फ एनर्जाइज रहती है और हमारा जो मंदिर है वो और पवित्र और पॉजिटिव हो जाता है। एक और बात जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है वो ये है कि आपका जो मंदिर है वो हमेशा वेल लिट होना चाहिए। अपने मंदिर में हमेशा येलो रंग का बल्ब या कुछ एलईडी की लाइट्स लगा के रखें और जहां तक हो सके उनको पूरे दिन और पूरे रात ऑन करके रखें। ऐसा करने से हमारा मंदिर एनर्जाइज रहता है और उसकी सारी पॉजिटिविटी हमारे घर में फैलने लगती है। हम में से कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, ऐसा भी मानते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो डिपार्टेड हैं, हम उनकी जो पिक्चर्स हैं उनको भी अपने मंदिर में रख देते हैं। वास्तुशास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि अपने जो पूर्वज हैं उनकी जो फोटोग्राफ्स हैं वो हमें देवी देवताओं या भगवान की मूर्तियों के साथ नहीं रखनी चाहिए। इनफैक्ट वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि जो भी हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो भी हमारे डिपार्टेड हैं, उनकी पिक्चर हमको अपने घर के साउथ वॉल पर लगानी चाहिए। ऐसा करने से उनका आशीर्वाद और उनकी ब्लेसिंग हमेशा हमारे जीवन में बनी रहती है। एक और बात जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है वो ये है कि आपका जो मंदिर है वो कम्प्लीटली क्लीन और क्लटर फ्री होना चाहिए। आपका मंदिर बिल्कुल भी गंदा या फैला हुआ नहीं होना चाहिए और आपके मंदिर की नियमित रूप से सफाई होनी चाहिए। मैंने अपने कई विजिट्स में देखा है कि लोग मंदिर के साथ और भी स्टोरेज कर लेते हैं, जैसे अनाज के ड्रम्स रख लेते हैं या कुछ और स्टोरेज का सामान, लिनन वगैरह रख लेते हैं। तो मैं आपसे कहूंगी कि इससे आप अपने नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी को दूषित कर रहे हैं। कभी भी मंदिर में मंदिर के अलावा किसी और सामान को जगह ना दें, नहीं तो आपके मंदिर की पॉजिटिव एनर्जी डिप्लीट हो सकती है। और जाते जाते मंदिरों के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं कि अपने मंदिर के ऊपर कभी भी कोई हैवी स्टोरेज ना करें, क्योंकि वो मंदिर की पॉजिटिव एनर्जी को वंस अगेन ब्लॉक करती है। और साथ ही साथ कभी भी स्टेयरकेस के नीचे अपने मंदिर को ना बनाएं, क्योंकि हम स्टेयरकेस से अपने पैरों से नीचे उतरते हैं और वही जो नेगेटिव एनर्जी है वो मंदिर में ट्रांसमिट होती है। तो कभी भी स्टेयरकेस के नीचे अपने मंदिर को ना बनाएं। तो आज मैंने अपने इस वीडियो में आपको बताया कि वास्तु के अनुसार आपका मंदिर कैसा होना चाहिए, मंदिर के कलर कॉम्बिनेशंस क्या होने चाहिए, आइडल्स की प्लेसमेंट कैसे होनी चाहिए, मंदिर को किस डायरेक्शन में बनाना चाहिए। तो इन सभी चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जो मंदिर है वो आपके लिए पावर हाउस ऑफ एनर्जी बन जाता है। अब भगवान की जो कृपा है वो हमारे जीवन में बरसने लगती है। और जाते जाते आपको एक टिप और दे दूं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा जो है वो धन का प्रवाह बना रहे, सुख समृद्धि बनी रहे, तो अपने मंदिर के नॉर्थ ईस्ट में हमेशा एक जल से भरा हुआ कलश रखें। आप चाहें तो उस जल में थोड़े से चावल और 3 सिक्के डाल सकते हैं और समय समय पर उसका पानी बदल सकते हैं, उसके पानी को तुलसी जी में डाल सकते हैं। ऐसा करने से भी आपका मंदिर एनर्जाइज रहता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और मंदिर के सारे टिप्स आप जरूर फॉलो करेंगे।